सेगमेंट पर नजर डालते हैं जहां पर आज काफी जोश देखने को मिल रहा है और वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल शेयरों में काफी तेजी दिखी है। वर्धमान टेक्सटाइल्स की बात करें, अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, कई सारे स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से वो फैक्टर्स है जिसके चलते ये तेजी मिली है, अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं क्या है पूरी डिटेल्स जिसके चलते ये तेजी आज देखने को मिली है। आशीषा, देखिए, चौतरफा तेजी हो, टेक्सटाइल, अपैरल, यार्न बनाने वाली जो सारी की सारी कंपनीज हैं और बड़ी बड़ी तेजी आज हो रही है। देखिए, कहा जाता है किसी का पेन किसी का गेन, आपदा में अवसर, दोनों ही चीज़ें आज ये टेक्सटाइल में देखने को मिल रही है। क्योंकि भारत के जो पड़ोसी या फिर एशिया के देश हैं, उनके मुकाबले भारत पर अमेरिका ने कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और इससे ये माना जा रहा है कि अब भारत के लिए अमेरिका में एक्सपोर्ट के मौके बढ़ जाएंगे। अगर आप टैरिफ की बात करें, कंबोडिया एक बड़ा टेक्सटाइल प्लेयर है, 49% का टैरिफ उस पर लगा है। वियतनाम पर 46% का, चाइना पर ये 34% और लग गया, पहले से 20% था तो ये 54% का हो गया इफेक्टिवली। थाईलैंड पर 36% का, बांग्लादेश पर 37% का और श्रीलंका पर 44% का टैरिफ लगा है, जबकि भारत पर है 26% का। तो ये टैरिफ वाला अब एडवांटेज जो है वो भारत के पास आ गया है और ये माना जा रहा है कि अब अमेरिका में एक्सपोर्ट के मौके भारतीय कंपनीज के लिए ज़्यादा बनेंगे और कॉम्पिटिटिवनेस इनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी वहाँ के मार्केट में। भारत के लिए अमेरिका, देखिए आशीषा, अहम क्यों है? भारत के नजरिए से अमेरिका जो है टेक्सटाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। भारत जो भी टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता है उसमें से अकेले अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो है करीब करीब 30% के आसपास की। 2023-24 में भारत ने $36 बिलियन का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया था। तो सीधा सीधा ये भारत के लिए वहां पर ये गेन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और चीज हो जाए जिसको लेकर नेगोशिएशन चल रही है, अगर भारत कॉटन के इंपोर्ट पर जो अभी 11% के आसपास की ड्यूटी लगती है, अगर उसको बिल्कुल अबॉलिश कर देता है, 0% कर देता है, जिसकी संभावना है, तो फिर भारत के लिए मौके और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है भारत फिर टैरिफ रिड्यूस करे, फिर अमेरिका भी भारत पर टैरिफ रिड्यूस करे, तो ये एडवांटेज भारत के पास है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अगर हम अमेरिका के हिस्से की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है। 2016-17 में 21% का था, 2019-20 में बढ़कर 25% हुआ और पिछले साल ये बढ़ के हो गया 29% के आसपास का। तो लगातार अमेरिका का शेयर भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ रहा है। अगर हम बाकी देशों से अमेरिका में अगर हम इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो चीन से करीब 30% का इंपोर्ट करता है अमेरिका, वियतनाम से 13% का, भारत से करीब करीब 8% का ही अभी अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है। और एक और बड़ा एक्सपोर्टर था अमेरिका को, वो था बांग्लादेश, लेकिन उसकी हिस्सेदारी अमेरिका के टोटल इंपोर्ट में घटकर रह गई है करीब 6% के आसपास का, क्योंकि बांग्लादेश में हमने देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है, इसके चलते दिक्कतें बढ़ी हैं। तो बांग्लादेश थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बाकी देशों के जीडीपी में अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो भारत का शेयर अभी इसके जीडीपी में काफी कम है, ये 2% के आसपास का है। बांग्लादेश एक बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब बन चुका है जिसकी हिस्सेदारी करीब करीब 11% की जीडीपी में। वियतनाम एक बड़ा टेक्सटाइल मार्केट, उसकी हिस्सेदारी करीब 16% के आसपास की है। तो भारत के लिए यहाँ पर गुंजाइश भी है अपने टेक्सटाइल के इंपोर्ट को बढ़ाने की, और अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है कम ड्यूटी के चलते तो निश्चित तौर पर आगे भी भारतीय कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो स्पिनिंग वाली कंपनीज हों, चाहे फिनिश्ड गारमेंट वाली कंपनी, चौतरफा बढ़िया तेजी आज टेक्सटाइल शेयरों में देखने को मिल रही है। तो चौतरफा तेजी टेक्सटाइल शेयरों में, इसके पीछे की वजह अभिषेक ने आपको बताई। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारे स्टॉक्स वहां पर जोरदार तेजी, लेकिन आगे बढ़